समझ नहीं पा रहे हो बात को? समझ रहे हैं। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम समझ रहे हैं मैं ये इसलिए कह कि रहा हूं, आप दो लोग, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये निकम्मे नाकामयाब राजकुमार हैं। एसआईआर का विषय है, इस पे विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। मैंने कहा कि बिहार के विजन को लेकर के अगर हमारे साथ कोई आता है तो यकीनन हम उसका स्वागत करेंगे। ये मेरा व्यंग है, घोटाला ये नहीं है यार, ये पूरी तरह से जो है क्रिस्टल है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, एसआईआर का मामला हो या सीएजी रिपोर्ट का मामला, जो सीएजी रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई है, इसमें लगातार विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर है। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार के दौरे पर जाएंगे और जनता के बीच में इस बात को रखेंगे, एनडीए सरकार का घेराव भी करेंगे। इसको लेकर हम खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी है। अब आप लोग को विपक्ष घेराव करने के लिए यात्रा भी शुरू करने वाला है अगस्त में। देखिए, जहाँ तक एसआईआर का विषय है, इस पे विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। एसआईआर का विषय पूरी तरह से बेसलेस, बेबुनियाद विषय था। ये स्थापित हो चुका है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। एक भी व्यक्ति जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया हो, उसका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा है। ये सुनिश्चित कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से भी, और हमने बड़ी जिम्मेदारी से और चुनौती के साथ इनसे पूछा, पक्ष के लोगों से, कि अगर एक भी व्यक्ति कोई है जिसका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है तो आप उसे लेकर के आइए। ये इसमें नाकामयाब हुए और पूरी तरह से ये दो लोग, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये निकम्मे नाकामयाब राजकुमार हैं जो अपने अपने राजनीतिक दल, अपने परिवार की वजूद को, राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनका पुराना जो अचीवमेंट है वो ज़ीरो है। इनका जो बिहार के लिए विज़न है वो ज़ीरो है। ना इनके पास कोई विज़न है, ना कोई अचीवमेंट है। इसलिए ये लोग ऐसे बेबुनियाद, बेसलेस मुद्दे को उठाते हैं और ख़ुद एक्सपोज जनता के सामने हो जाते हैं। और जहाँ तक सीएजी का विषय है, सीएजी के विषय पे स्पष्ट है कि ये एक पूरा, जो लोग सीएजी के रिपोर्ट को समझते हैं, जिनको फाइनेंस की समझ है, जिनको यूसी की समझ है, वो इन लोगों पर हंस रहे हैं, इन्हें मूर्ख समझ रहे हैं। अगर ये घोटाला है अकॉर्डिंगली टू विपक्ष, अकॉर्डिंगली टू तेजस्वी यादव, अगर ये घोटाला है तो ये घोटाला का सरगना कौन है? ये घोटाला किस सरकार में हुई? ये घोटाला तो फिर उस सरकार में हुई जिस सरकार में डिप्टी सीएम खुद तेजस्वी यादव थे, जिस सरकार में खुद गठबंधन के साथी कांग्रेस के लोग थे। तो इसलिए इनको कोई समझ नहीं है। सिर्फ ये बीजेपी और एनडीए की सरकार को बदनाम करने के लिए सेल्फ गोल कर रहे हैं। और ये मुद्दा भी, सीएजी का मुद्दा भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और बेसलेस मुद्दा है। इससे पहले सालों में इससे ज़्यादा की जो है वो जो रकम थी वो ज़्यादा थी, उससे पहले और भी ज़्यादा थी। ये तो अब तक का सबसे कम रकम है और ये एक पूरा प्रोसेस है। और इसकी जो समिति है उसमें खुद आरजेडी के लोग ही उसमें चेयरमैन हैं। तो इसलिए बेबुनियाद, बेसलेस, और जो ये लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के तौर पर पटना आ रहे हैं, ये अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार की राजनीतिक स्थिति को बचाने के लिए, और दोनों को जनता ने साइडलाइन कर दिया है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की और आरजेडी और जेडीयू की भी सरकार थी, तो नीतीश कुमार पर भी आरोप लग सकता है, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार उनके साथ थे। आप समझे नहीं, मैंने क्या कहा? अगर ये घोटाला है तो आप कैसी बातें कर रहे हो? अगर घोटाला हुआ होगा तो क्या कोई व्यक्ति इस बात को बाहर आके उजागर करेगा क्या? मैंने कहा अगर घोटाला है उनके अकॉर्डिंगली, तो जब ये कोई विषय ही नहीं, आप समझो, आप समझ नहीं पा रहे बात को? समझ रहे हैं। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम समझ रहे हैं कि आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये घोटाला है तो उसके जिम्मेदार कौन है? तेजस्वी यादव है। ये मेरा व्यंग है, घोटाला ये नहीं है यार, ये पूरी तरह से जो है क्रिस्टल है, कोई घोटाला नहीं है। मैं उनके आरोपों का जवाब दे रहा हूं जो वो कह रहे हैं कि ये घोटाला है। अगर ये घोटाला होता और घोटाला है तो फिर आप ही इसके जिम्मेदार होते ना, क्योंकि आप भी उस सरकार के हिस्सा थे। आपको यूसी की समझ नहीं है, आपको फाइनेंस की समझ नहीं है, आपको सीजी की रिपोर्ट का जो प्रोसेस होता है उसकी समझ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई घोटाला नहीं है। बात करते हैं, महागठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें मुकेश सहनी शामिल नहीं हुआ। मुकेश सहनी चर्चा का विषय बन गए हैं। एनडीए की तरफ से ऑफर भी जा रहा है। देखिए, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन कह रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी जी आते हैं तो उनका वेलकम है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भी स्वागत करने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुकेश सहनी जी पहले भी एनडीए के साथी रहे हैं और उनको हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया, और आज भी कोई भी दल
कोई भी व्यक्ति एनडीए की विचारधारा, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो विजन है बिहार को लेकर के, उसमें अगर उस अपनी भूमिका देखता है तो निश्चित तौर पर एनडीए उसका स्वागत करेगा। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो मुकेश सहनी आते हैं तो बीजेपी भी स्वागत करने को तैयार है। मैंने कहा कि बिहार के विजन को लेकर के अगर हमारे साथ कोई आता है तो यकीनन हम उसका स्वागत करेंगे। एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फार्मूला तय नहीं हुआ है, ऐसे में कब तक सामने आ जाएगा? देखिए, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होता है, सीट शेयरिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, ये इंटरव्यू में या बाइट में नहीं बताया जाता है। ये हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है, जब वो मिलकर बैठ करके सारी चीज़ों को तय कर लेगा तो निश्चित तौर पर आप मीडिया के लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। चलिए, तो अभी हम फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने देते हैं। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।